Good morning, friends. Study Nation presents one-liner physics questions for all competitive exams. तो आइए देखते हैं पहला। तो एक रूप जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें बल रेखाएं आपस में कैसी होती हैं? तो एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं समानांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। दूसरा देखते हैं, मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि फ्रेंड्स, जो बर्फ़ से जमी झील होती है तो झील के जो तली का हिस्सा होता है यानी निचला हिस्सा, ठीक है, यानी निचला हिस्सा, वहाँ पर पानी जमा नहीं होता है, इसलिए मछलियाँ जमे पानी के झील के तली में आसानी से रह लेती हैं। तीसरा देखते हैं, हर्ट्ज मात्रक है। तो हर्ट्ज जो है मात्रक है आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट देखते हैं 4, एक तेज चलने वाले इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करता है तो आरोह अवरोह करती सुनाई पड़ती है। इसको हम क्या कहते हैं? तो ये जो आरोह और अवरोह करती सुनाई सीटी पड़ती है इंजन की, वह डापलर प्रभाव के कारण होती है, तो इसे डापलर प्रभाव कहते हैं। पांचवा देखते हैं, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं छठवां, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध ओम में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक साधारण लोलक का कोणीय आयाम 1 डिग्री से बढ़ाकर 2 डिग्री कर दिया जाता है तो लोलक का आवर्तकाल कैसा रहेगा? तो लोलक का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। फ्रेंड्स, लोलक जब हम किसी पिंड को एक धागे से बांध देते हैं तो इसे हम लोलक कहते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह का पृथ्वी का परिक्रमण काल निर्भर करता है। तो जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसका परिक्रमण काल पृथ्वी तल से उस उपग्रह की दूरी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठकर प्लवमान हो जाता है। ऊपर उठकर प्लवमान होने का मतलब, जो जहाज का स्तर नदी के पानी में होता है उससे वो समुद्र के पानी में जाने पर ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नदी का जल होता है उसका घनत्व समुद्र जल की अपेक्षा कम होता है। तो यानी कि समुद्र जल का घनत्व अधिक होने के कारण जहाज नदी से समुद्र में जाने पर प्लवमान हो जाता है, यानी ऊपर की ओर उठ जाता है। फ़ारेनहाइट एवं केल्विन स्केलों के समरूप पाठ्यांक देने वाला तापक्रम है। फ्रेंड्स, जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है और केल्विन स्केल होता है वो -40 डिग्री पर एक समान होता है, तो यह ताप होगा -40 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रेशर कुकर में जल 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। कैलोरी मात्रक है, तो कैलोरी जो है ऊष्मा का मात्रक है। वाट घंटा किसका मात्रक है? वाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, रॉकेट का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो रॉकेट जो है कोणीय संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग उच्च तापमापन के लिए किया जाता है। भौतिक राशि चुंबकीय प्रेरणा का मात्रक है। तो भौतिक राशि चुंबकीय प्रेरणा का जो मात्रक होता है उसे हम टेस्ला कहते हैं। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु दिखाई पड़ती है। तो पीली रोशनी में जो गहरी नीली वस्तु होती है वो काली दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, जब चमगादड़ उड़ते हैं
तो वो पराश्रव्य तरंगें छोड़ते हैं, और पराश्रव्य तरंगें जो है अगर उनके मार्ग में कोई वस्तु आती है तो उससे टकराकर वो लौट आती हैं और उस वस्तु का स्थिति वो बता देती हैं, जिस कारण से चमगादड़ उस वस्तु से नहीं टकराती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 19। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच जो संबंध स्थापित किया था वो किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इनका द्रव्यमान और ऊर्जा का जो समीकरण है वो E बराबर mc² है। यहाँ पर E ऊर्जा, m मास और c प्रकाश का वेग है। नेक्स्ट देखते हैं 20। वायु की चाल किस यंत्र द्वारा मापते हैं? तो वायु की चाल एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वातावरण का जो ओजोन स्तर होता है वो अवशोषित करता है। तो फ्रेंड्स, हमारे वायुमंडल में O3 का बना हुआ एक ओजोन स्तर होता है, और यह ओजोन स्तर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करता है। तो वातावरण का जो ओजोन स्तर है वो इन पराबैंगनी किरणों को या विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं 22वां। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो धातुएं जो है चालन विधि द्वारा गर्म होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 23वां। ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ठोस कोण की इकाई जो है स्टेरेडियन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट या तंतु किस धातु का बना होता है? फ्रेंड्स, अब आजकल इस बल्ब का चलन बंद हो गया है। बिजली के बल्ब का, बिजली का बल्ब कुछ इस तरह से संरचना होती थी, बीच में यहाँ पे टंगस्टन का धातु बना, टंगस्टन का लगा तंतु बना होता था, और यह टंगस्टन का जो तंतु होता था इसी से बल्ब प्रकाशमान होता था। तो जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट है या तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है। एम्पियर सेकेंड जो है आवेश की मात्रा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है? तो फ्रेंड्स, जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो उन्हें अंतरिक्ष जो है काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा होती है वो क्या होती है? टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। मोह मापनी का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो मोह मापनी का उपयोग कठोरता नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि किस तरंग गति में यात्रा करती है? तो जो है ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग गति में यात्रा करती है। तो ये थे फिजिक्स साइंस के अंतर्गत फिजिक्स के टॉप 30 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी नेशन। गुड बाय।